साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है। भाषण आप सब बता रहे थे कि कितने लोग आए हैं, कितने बड़े बड़े नेता आए हैं, सबने आपको अच्छा खासा भाषण दिया होगा, आपने सुना होगा। तो भाषण आपने बहुत सुन लिए हैं, मेरे से कुछ सीधी सीधी बातें सुन लीजिए और कुछ सच्चाइयां जो है आज देश की वो आप ठीक से समझ लीजिए। इनको समझने से आप ही का फायदा होगा, क्योंकि ये देश आपके जागरूकता के बल पे बना। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे बना, कैसे हुआ? हमारे जो नेता थे उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया? क्योंकि जनता जागरूक बनी, जनता समझ पाई कि एक साम्राज्य है, कि हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, हमें बदलाव लाना है। जागरूक होने से ही एक आंदोलन बना। और सिर्फ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे बड़े बड़े नेता नहीं थे इस आंदोलन में, आपके पूर्वज थे इस आंदोलन में, किसान थे, उस समय के जो नौजवान थे, सब आंदोलन के हिस्से इसलिए बने क्योंकि उनको ये समझ में आई बात, ये जागरूकता उनमें आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए जब मैं कहती हूं कि आपसे मुझे सच्ची बात करनी है, मैं चाहती हूं कि आप भी जागरूक बने और ध्यान से मेरी बातों को सुने। मोदी जी यहां आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूं, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सबके पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनेगा, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे हम, कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में, 10 सालों से खाली पड़े हैं। तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हारा वहां पद खाली पड़ा है लेकिन उसको भरने की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो। हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को हम अप्रेंटिसशिप देंगे,
जैसे रईसों के बच्चे जाते हैं ना पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है कंपनियों से, उस तरह की अप्रेंटिसशिप हम आपके लिए लाएंगे। 1 लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। 5,000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार हैं और मध्यम जो कारोबार हैं उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है, मैं जानती हूं कितनी मेहनत करते हैं आप। जब मैं यूपी में काम कर रही थी मैंने बहुत देखा, कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे। पेपर लीक हुआ, फिर से दिया, फिर से फीस भरी, फिर से ट्यूशन किया, फिर से लीक हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हम एक जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से तय हो जाए। कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज को किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज्यादा आप सहती हैं, सबसे बड़ा बोझ आपके कंधों पे है। चाहे आप मेरी पुलिस की बहनें, आप मुस्कुरा रही हैं, आप दिन रात काम करती हैं फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को संभालती हैं ना, फिर भी आप ही देखती हैं ना कि सबको खाना मिला, कि बच्चे ठीक है, पढ़ाई की। सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, लेकिन बोझ तो वही उठाती है पूरे समाज का। हम इस बात को समझ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इन 10 सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए। 50% जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिलेंगी। मतलब महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के आरक्षण है उसी के तहत। फिर यहां पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सरकार बदल दी, क्या हुआ कौन बताएगा? लगभग बंद होने के कगार पे है। जो 25 लाख का मुफ्त इलाज मिलने लगा था आपको, वो अब 5 लाख तक आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाख रुपए तक सबका मुफ्त का इलाज हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी मिलें। मैंने किसानों की बात की, आपके ऋण माफी की बात की। आपको मालूम होगा कि कहां कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पे किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। हम देश भर में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थायी आयोग होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक समय ऋण सबके माफ हो गए, लेकिन जिसका ऋण है वो उस आयोग में जाकर अपने ऋण माफ लगातार करा पाएंगे। फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा आजकल आपको मिलता नहीं ठीक ढंग से। आपके फसल के नुकसान के मुआवजे के लिए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन का वितरण करेंगे उनके लिए, और गांव के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे कि जितने भी कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनकी जीएसटी हटाई जाएगी, वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं, आपने तो सुना है मोदी जी से बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपके सामने, फिर कुछ करके नहीं दिखाया। जब जब चुनाव आया तो फिर इधर उधर की बातें, मांस मछली धर्म जाति की बातें शुरू। तो ये प्रमाण क्या है कि ये जो प्रियंका गांधी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है या सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है, आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारें किस प्रदेश में है और वहां क्या काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी, हमने चुनाव से पहले गारंटी दी थी
कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे, वो आज मिल रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा था ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू हुआ वहां पे जब हमारी सरकार थी। हमने हिमाचल में कहा कि ओपीएस लागू होगा, आज लागू है। हमने हिमाचल में कहा कि 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो देना शुरू कर दिया है। तो आपको जागरूक बन के देखना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां हम काम करके दिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये देश आस्था का देश है।